नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों, चलिए आज हम लोग बायोलॉजी के एक चैप्टर ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। ठीक, हम लोग इसमें जानेंगे कि ब्लड ग्रुप होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार ब्लड को ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी कि उसके आधार को देखते हुए कि ए ब्लड ग्रुप है तो उसको कौन सा ब्लड ग्रुप रक्त दे सकता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, सबसे पहले चलिए हम इसके कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं ब्लड ग्रुप के। तो ब्लड ग्रुप, देखिए, ब्लड ग्रुप मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक, एंटीजन यानी प्रतिजन और एंटीबॉडी प्रतिरक्षी यह निर्धारित करता है कि ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, यानी हम यह कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी के ही आधार पर करते हैं। ठीक, किसी भी व्यक्ति का यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी उसमें कौन क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी बी पाया जाता है, क्योंकि एंटीजन का उल्टा एंटीबॉडी पाया जाता है। अगर यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप के अंदर अंतर्गत एंटीजन बी है तो उसमें एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। लेकिन इससे पहले हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं कि जैसे कि इससे पहले था कि ब्लड ग्रुप 3 ही प्रकार के थे। ठीक, जिसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप 3 प्रकार के, कौन कौन? ए, बी और ए बी। लेकिन उन्हीं का एक शिष्य था, यानी कि उन्हीं का स्टूडेंट, उसका नाम था डीके टोस्टरलिन। डीके टोस्टरलिन, उन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप का खोज किया। इस प्रकार ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक, और अगर यदि हम इसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, यानी तोड़ के थोड़ा सा और देखते हैं, तो ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के हो जाते हैं। तो 8 प्रकार होते किस आधार पर है? तो बताया जाता है कि आरएच फैक्टर शरीर के अंदर मौजूद एंटीजन को बताता है। आरएच फैक्टर जब आरएच फैक्टर की खोज हुई, यानी रिसस मकाका नामक बंदर से, तो तभी से यह निर्धारित हुआ कि ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के होते हैं। आरएच फैक्टर शरीर के अंदर मौजूद एंटीजन को बताता है। आरएच फैक्टर के अंदर एंटीजन के मौजूद रहने पर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होगा, और आरएच फैक्टर के अंदर एंटीजन मौजूद नहीं रहेगा तो वह ब्लड ग्रुप निगेटिव कहलाएगा। जैसे मान लिए कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है। ठीक, ए है, उसका अब ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, इसके जानकारी के लिए उसका आरएच फैक्टर टेस्ट किया जाता है। ठीक, उसमें देखा जाता है कि आरएच फैक्टर के अंदर अगर यदि एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, और आरएच फैक्टर के अंदर एंटीजन नहीं पाया जाए तो उसका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव होगा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्लड ग्रुप 8 प्रकार के हो जाएंगे। ठीक, कौन कौन? तो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, बी ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। ठीक, एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप ओ को एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि वह सभी को दान दे सकता है। ठीक, एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसको सर्वदाता और सर्वग्राही क्यों कहा जाता है। ठीक, आगे है कि यदि ए को बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो उसके शरीर के अंदर रक्त थक्का हो जाएगा और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ब्लड ग्रुप को कैसे निर्धारित किया गया है। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के कौन कौन? ए, बी, ए बी और ओ। ठीक। एंटीजन एंटीजन और एंटी बॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी। अगर यदि ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है तो उसका उल्टा एंटीबॉडी पाया जाएगा, यानी एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा, क्योंकि एंटीजन के ही आधार पर उस ब्लड ग्रुप का नाम रखाया गया है। यानी कि जैसे कि ए एंटीजन है तो उसका नाम क्या पड़ गया? ब्लड ग्रुप ए। और वही अगर यदि एंटीजन बी पाया जाएगा तो उस ब्लड ग्रुप का नाम बी, तो उसमें एंटीबॉडी क्या होगा? क्योंकि इसका उल्टा होता है, एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ठीक। अगर यदि एंटीजन ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और अगर यदि एंटीबॉडी ए बी है तो एंटीजन उसमें नहीं पाया जाएगा। इसी आधार पर यहाँ देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि जैसे कि एंटीबॉडी जो है ना, इसमें यही खचड़ा व्यक्ति है। ठीक है, यही जो भी करवाता है कि मतलब ए को बी वाला ब्लड ग्रुप नहीं लेना है, तो इसी का भूमिका है। कैसे भूमिका है इसी का? देखिए, एंटीबॉडी बी का कहना है कि अगर यदि घर में एंटीबॉडी ए प्रवेश कर गया, ठीक है, उसके साथ बी नहीं आया, यानी खाली ए आया है, हम पहले बी घर में पहले से है, ठीक है, ए आ गया, तो वो दोनों क्या करता है? मार कर लेता है। मार करके रक्त को क्या करेगा? थक्का बना देगा, और थक्का बना के और शरीर को क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, यानी कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इससे पता यह चला कि एंटीबॉडी जो भी कर रहा है एंटीबॉडी कर रहा है। ठीक है, तो एंटीबॉडी बी पाए जाने पर एंटीबॉडी ए उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। ठीक। और वही अगर यदि एंटीबॉडी ए पाया जा रहा है तो उसमें एंटीबॉडी बी नहीं आएगा। ठीक। और अगर यदि जिसमें एंटीबॉडी, जैसे देखिए ए बी को सर्वग्राही क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी है ही ना, चाहे ए आए या बी आए, कोई आए, उससे क्या फायदा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक। क्योंकि ए भी आएगा तो वह एंटीबॉडी ए बना के आगे अपना काम करते रहेगा, और अगर यदि बी आ गया तो बी बना के आगे अपना काम करते रहेगा। लेकिन अगर यदि उल्टा आ जाता है तो दोनों क्या कर लेता है? आपस में लड़ाई करके रक्त को थक्का बना देता है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और उसी प्रकार ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता क्यों कहा गया है? सर्वदाता इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें एंटीजन पाया ही नहीं जाता है। ठीक, एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो क्योंकि अगर यदि मान लीजिए कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसमें एंटीजन क्या पाया जाएगा? ए, एंटीबॉडी बी। और उसको अगर यदि हम ब्लड ग्रुप ओ दे रहे हैं, ओ में क्या है? एंटीजन है ही नहीं। ठीक, एंटीजन, हाँ एंटीजन है ही नहीं, यानी कि एंटीजन न ए है न बी है, कुछ नहीं है। लेकिन एंटीबॉडी उसमें है। एंटीबॉडी क्या है? ए है और बी है, दोनों एंटीबॉडी है। अगर यदि मान लिए ब्लड ग्रुप ए था, उसमें एंटीबॉडी पहले से बी था, और यहाँ जा रहा है कौन कौन? ए भी जा रहा है, बी भी जा रहा है। तो जब इसके अंदर एंट्री मारेगा तो इसमें ये एंटीबॉडी ए को छोड़ देगा, ठीक है, और बी को अपने साथ लेके घर के अंदर चल जाएगा, और वह दोनों सही से उस शरीर के अंदर रहने लगेगा। ठीक, तो जिससे कि
शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। ठीक, तो इसीलिए यह कहा जाता है कि ओ सर्वदाता है, क्योंकि इसको अगर यदि मान लीजिए कि बी ब्लड ग्रुप के साथ हम ओ को दे रहे हैं, जैसे बी में एंटीजन, बी एंटीबॉडी, ओ एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी ए, ओ इसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक, तो ओ में क्या है, एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी ए है और बी है। ठीक, यह एंटीजन एंटीबॉडी बी पहले से मौजूद है, और यह एंटीबॉडी ए और बी दोनों जाने के लिए चाह रहा है, तो यह ए को अपने साथ लेके चला जाएगा और बी को छोड़ देगा। ठीक, जिससे कि शरीर में कोई क्षति नहीं होगा। ठीक, इसी आधार पर हम यह निर्धारित करेंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है और किस व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक, ए बी, तो इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन इसमें कौन कौन पाया जाएगा, ए और एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं। तो इसको अगर यदि मान लिए कि बी ब्लड ग्रुप वाला रक्त दान करना चाह रहा है, तो बी वाले में क्या है, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। ठीक, इसके पास पहले से यानी ए बी के पास पहले से कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इसमें ए आए चाहे बी आए इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए यह क्या कहला गया, सर्वग्राही, यानी कोई आके इसमें दे सकता है। ठीक, और अगर यदि ओ ब्लड ग्रुप के बारे में, सर्वदाता के बारे में, तो उसमें क्या था, ए भी था और बी भी था। ठीक, एंटीबॉडी, जिसको ए की ज़रूरत थी वो ए को लेके चला गया, जिसको बी की ज़रूरत थी वह बी को लेके चला गया। ठीक, तो इसी में अगर यदि आपको पूछा जाए कि मतलब सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन है, तो ए बी हम लोग जान रहे हैं कि ए बी ही है सर्वग्राही, लेकिन इसमें से अब RH फैक्टर के आधार पर अगर यदि पूछ लिया जाए तो उसमें ए बी प्लस वाला सर्वग्राही होता है। ठीक, और सर्वदाता वो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन RH फैक्टर के आधार पर अगर यदि पूछ लिया जाए तो सर्वदाता कौन सा हो जाएगा, ए अथी ओ निगेटिव वाला सर्वदाता हो जाएगा। ठीक, और इसके बारे में कुछ फैक्ट अगर यदि जान ले तो विश्व में 84% ऐसे रक्त है जो कि पॉजिटिव है। ठीक, और मात्र 16% निगेटिव रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति है। ठीक, चलिए अब हम अंत में जान लेते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किससे रक्त ले सकता है। जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है, ए में एंटीबॉडी बी है, तो बी वाला तो आना नहीं चाहिए, तो ये रक्त किससे लेगा, ठीक, यह रक्त लेगा ए से और ओ से। अगर यदि ब्लड ग्रुप बी है तो वह रक्त किससे लेगा, उसमें एंटीजन बी है, एंटीबॉडी देखिए ए है, तो ए वाला तो इसको आना नहीं चाहिए, तो यह रक्त लेगा किससे, बी से और ओ से। अगर यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसमें तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो वह तो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, इसीलिए तो इसे सर्वग्राही कहा जाता है। और अगर यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो वह किससे ब्लड ले सकता है, तो वह सिर्फ ओ से ले सकता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जा रहा है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग का टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।